राधे मित्रों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का कन्हैया लकी चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले दिनों से कुछ चीजें सीख रहे हैं रीजनिंग से रिलेटेड, उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग सीखने वाले हैं दिशा और दूरी से रिलेटेड कुछ। क्या दिशा और दूरी से रिलेटेड चीजें सीखेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं समय बिना व्यर्थ किए हुए। देखिए, सबसे पहले दिशा क्या होता है, दिशा क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। दिशा क्या है? दिशा एक मानक परिकल्पना है। क्या है? मानक परिकल्पना। कहा जाता है ना, जिधर को हम अपना मुंह कर खड़े होते हैं वो उस दिशा में क्या होता है? सूर्य। मतलब सूर्य की दिशा में अगर हम लोग अपना मुंह कर लें तो वो हुआ क्या? पूर्व। उसके बाद पीठ पीछे क्या होता है हमारा? पश्चिम। और दाहिने हाथ की तरफ उत्तर और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। तो इस तरह से ये तो हमारा क्या है? मानक परिकल्पना है। उसके बाद जो हमारा ऑन पेपर, मतलब कहीं मानचित्र पर या मैथ में या कहीं पर भी यूज होगा तो उसमें क्या होता है? ऊपर की ओर जो दिशा होती है उसको क्या कहते हैं? उत्तर। और जो नीचे उसके अपोजिट हुई वो क्या हुआ? दक्षिण। और दाहिने हाथ की तरफ हमारा क्या हुआ? पूर्व। और ये क्या हुआ? बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। तो दिशाएं हमारी कितनी हुई? 4। और उनका कहाँ क्या पर है वो ये पता चला आपको। इसके बाद उसी में अगला टॉपिक आप देखिए, क्या होता है? उपदिशा। क्या होता है? दिशा के बाद आती हैं कुछ उपदिशाएं होती हैं। वो कितनी होती हैं? वो भी 4 होती हैं। दिशाएं 4, उपदिशाएं 4। तो उपदिशाएं क्या होती हैं? जो इन्हीं के बीच से, इन दिशाओं को क्या कहते हैं? उपदिशाएं। देखिए, जो ये ऊपर वाली हुई इस दिशा को क्या कहेंगे? उत्तर और पूर्व के बीच में है तो इसलिए क्या कहा जाएगा? उत्तर पूर्व उपदिशा। ये क्या है? उपदिशा। और ये वाली क्या हुई? उत्तर और पश्चिम। क्या हुई? उत्तर और पश्चिम, क्योंकि उत्तर और पश्चिम दोनों के बीच में। इसी तरह ये वाली दिशा क्या हुई आपकी? दक्षिण और पश्चिम। ये दक्षिण और पश्चिम के मध्य में। इसी तरह ये वाली दिशा क्या हुई? दक्षिण और पूर्व। तो ये आपको जानकारी हुई दिशाओं के बारे में। दिशाएं और उपदिशाएं दोनों चीजें आशा करता हूं क्लियर हो गई होंगी। दिशाओं में ही एक चीज हम लोग अब आगे जानेंगे, क्या है? दिशा परिवर्तन या घूर्णन। घूर्णन या दिशा परिवर्तन। तो इसमें क्या है कि दिशाओं के हिसाब से हम 2 तरह से घूम सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई खड़ा है व्यक्ति, तो वो या तो इधर को घूम सकता है या इधर को। तो जो घड़ी की दिशा में घूमे उसे क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। मतलब दिशा परिवर्तन और घूर्णन कितने प्रकार का हुआ पहले ये जान लेते हैं। दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त क्या होता है अब ये जानते हैं। दक्षिणावर्त होता है जो घड़ी की दिशा में घूमे। जैसे ये हमारी क्या होती है? क्लॉक। चलो ऐसे ये क्लॉक होती है। तो क्लॉक की दिशा में जो घूमे, क्लॉक की सुइयों की दिशा में जो घूमे उसे क्या कहेंगे? दक्षिणावर्त। क्या कहेंगे? कुछ इस तरह से क्लॉक। चलो मिटाते हैं। तो जो क्लॉक की दिशा में घूमे, जैसे 1 2 इधर को घूमे ऐसे ऐसे, उसको क्या कहेंगे? क्लॉक की दिशा में उसको दक्षिणावर्त। और जो क्लॉक के विपरीत दिशा में इधर से अपोजिट घूमे, इधर 11 10 9 इधर इस साइड को घूमे, उसको क्या कहेंगे? वामावर्त। तो इसी तरह जब क्वेश्चन में आएगा तो क्या कहेगा कि 45 डिग्री वामावर्त। तो 45 डिग्री वामावर्त का मतलब क्या हुआ? इधर घड़ी के विपरीत दिशा में, इस तरह से। और इसी तरह 180 डिग्री या 225 270 कुछ कहेगा तो ये क्या है? घड़ी के विपरीत दिशा में हमें बनाना है। और जो घड़ी की दिशा बनाना है उसको क्या कहेगा? दक्षिणावर्त। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो इंग्लिश में तो आसान है, लेकिन हिंदी में क्या है? दक्षिणावर्त और वामावर्त भूल जाते हैं। इसलिए लिख लीजिए आप लोग ध्यान से कि दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है। दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा में और वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में। देखिए, वामा में विपरीत आया, वा और विपरीत ऐसे याद कर लीजिए। दक्षिणावर्त और घड़ी की दिशा में। ठीक, 2 चीजें हो गई, ये भी क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। पहले दूरी से रिलेटेड, फिर पहले दिशा से रिलेटेड, फिर दूरी से रिलेटेड। तो आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए। तो क्वेश्चन देखने से पहले अभी हम दूरी के बारे में जान लेते हैं। क्या है? दूरी के बारे में। तो दूरी क्या होती है? हमारी प्रारंभिक बिंदु से, दूरी क्या होती है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी।
दूरी किसे कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। तो ये हुआ दूरी के बारे में। अब उसको निकालने के लिए क्वेश्चन में हम कुछ चीजें यूज करेंगे, उसको भी देख लो। उसको क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, जो कि मैथ में यूज होती है, उसके बारे में थोड़ा मैं जनरल ब्रीफ करता हूं आपको। तो इसमें देखिए, जैसा कि आपको ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, इसमें ये क्या होता है? हमारा लंब। क्या होता है? लंब। ये हमारा आधार होता है और ये हमारा कर्ण होता है। तो पाइथागोरस साहब ने क्या कहा? कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो आधार के स्क्वायर तथा लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो वही चीज लिखी है, देखिए, ये कर्ण का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर, ये लंब का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो गया? अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पाइथागोरस साहब ने प्रमेय दी थी। इसमें ये बहुत ही उपयोगी है, हमें क्वेश्चन में आएगी। देखिए, जैसे आपसे कह दे कि कोई आदमी है ए बिंदु से 3 मीटर की डिस्टेंस पर बी तक पहुंचा, बी से उत्तर की ओर या लंबवत 4 मीटर की डिस्टेंस सी पर पहुंचा। तो क्या कहेगा आपसे कि ए और सी के बीच की दूरी निकालो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यही, ए सी बराबर लिख दिया, ए सी बराबर अंडर रूट, ये 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या हो गया? 25, अंडर रूट 25। तो ये क्या आ गया आंसर हमारा? 5। ए सी का मान क्या आ गया? मतलब ए से सी तक की दूरी कितनी है? 5। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चन है दिशा से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? दिशा से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्या लिखा हुआ है? मॉल बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है तथा स्कूल बाजार से 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो स्कूल मॉल से किस दिशा में है? समझ आया क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कह रहा है, देखिए, ये आपकी दिशाएं होती हैं और ये बीच में उप दिशाओं से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो देखिए क्या कहा? 250 मीटर। 250 मीटर किस दिशा में? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम ये हुआ ना हमारा, तो इस दिशा में हमने 250 मीटर ये बना दिया। ठीक, ये क्या हो गया हमारा? मॉल। क्या हो गया? मॉल। ये बाजार हो गई। ठीक, यहाँ से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में। उसके बाद दक्षिण पश्चिम कौन सी हुई दिशा? ये वाली। ठीक है, आपको ये दिमाग में रखना है, तुरंत यहाँ से करना है। स्कूल बाजार से 250 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है, ये हुआ। ठीक, 250 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्कूल हो गया। तो अब कह रहा है मॉल से, स्कूल मॉल से किस दिशा में है? तो ये कौन सी दिशा होगी? इधर नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है हमारी? दक्षिण। हमारा आंसर क्या हो गया? दक्षिण। बहुत ही आसान तरीके हैं, आपको सारे बताता हूँ। इन क्वेश्चनों में क्या है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, जो कह रहा है वो करते जाइए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए, बाजार से उत्तर और पश्चिम दिशा में ये मॉल हो गया, और इसी तरह बाजार से दक्षिण और पश्चिम दिशा में ये स्कूल हो गया। इनका इसकी दिशा पूछ रहा था, हमने बता दिया। नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है? दक्षिण, साउथ दिशा। ये आंसर आ गया। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए अगला क्वेश्चन है, इस पर क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। प्राची ए से पूर्व की ओर 10 फीट चलती है। तो देखिए हम बना लेंगे, जो कहे वो करते जाएंगे। ए कोई पॉइंट है, इससे 10 फीट, तो 10 फीट पूर्व किधर होता है? हमारे दाहिने हाथ की तरफ। 10 फीट चली गई। ठीक, 10 फीट क्या चली। उसके बाद क्या किया? फिर दाएं मुड़कर, दाएं की ओर मुड़कर 3 फीट चलती है। दाएं ओर मुड़कर 3 फीट चलती है। तो अभी दाएं ओर मुड़े तो मतलब कहाँ? नीचे को जाएगी। कितना? 3 फीट। 3 फीट चली गई। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा था? फिर से दाएं मुड़कर, क्या कहा? फिर से दाएं मुड़ी। तो दाएं मुड़ेगी तो अभी इधर को आएगी। किधर को? इधर को। और कितना चली? 14 फीट। कितना? 14 फीट चलती है। तो ये देखिए 14 फीट चलती है और बी पर पहुंच जाती है। ये कोई स्थान है, बी यहाँ पर पहुंच गई। तो कह रहा है ए से बी की दूरी बताओ। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक, ये डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए अभी आपको ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 3 फीट था, ये 14 फीट थी डिस्टेंस। ये 3 फीट है, तो ये कितनी हुई? ये भी 3 फीट हुई ना। ए से ये कोई पॉइंट सी मान लिया। ठीक, ये कितनी हुई? 3 फीट। ठीक, उसके बाद क्या है कि ये 10 है, तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी? 10 होगी, बराबर है। ठीक है, ये 10 हो गई, तो ये कितनी बची? 4 बची, क्योंकि पूरी कितनी थी?
14, ये 14 है और ये यहाँ तक कितनी है ये इधर वाली है 10, पूरी 14 और इधर वाली 10, तो ये कितनी बची 4। क्लियर। तो ये 4 हो गई, ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितनी हुई वही सेम पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये 90 डिग्री कोण बन गया हमारा। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय थी कि ये कर्ण का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लिख दो। ठीक, तो AB स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 16 प्लस लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। ठीक, तो ये हो गया 25। अब 25 का क्या निकाल लेंगे वर्गमूल, AB बराबर वैल्यू आ जाएगी 5 फीट। तो वो कितनी दूरी पर है 5 फीट की डिस्टेंस पर है। समझ आया। देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए क्या करना है कि कुछ नहीं है, जो कह रहा है वो बना लीजिए। ए से 10 फीट गई पूर्व की ओर, पूर्व गई, फिर दाएं मुड़ गई 3 फीट, 3 फीट मुड़ गई, फिर 14 फीट दाएं मुड़कर बी पर आ गई। बी से ए की दूरी निकालना है। सिंपल सा सवाल है, पढ़िए और लगाइए। अभी अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और देखिए इसको कैसे लगाते हैं। कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व किधर होता है बताइए। दक्षिण पूर्व इधर होता है। ठीक, जैसे ये है तो इसमें ये डायरेक्शन इधर दक्षिण पूर्व होती है। दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है, इसको उत्तर कह रहा है। इसी को बना लेते हैं पहले, ठीक है, उसी में करते हैं, आसान रहेगा, समझ में आएगा आसानी से। देखिए क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है, इसको दक्षिण पूर्व कह रहा है उत्तर। क्या कह दिया इसने, दक्षिण पूर्व को उत्तर, तथा उत्तर गलत हो गया, दक्षिण पूर्व उधर होगा। देखिए कोई नहीं, दक्षिण पूर्व किधर है, इधर होता है हमारा। दक्षिण पूर्व का क्या कह रहा है, उत्तर। अगर ये उत्तर हुआ तो ये हमारा क्या होगा, दक्षिण। ये अपने आप अंडरस्टूड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व को इसको क्या कह रहा है, पश्चिम। क्या कह रहा है, पश्चिम। तो ये हमारा क्या हुआ, पूर्व। उसके विपरीत क्या होगा, पूर्व। तो फिर को इसी क्रम में अन्य दिशाएं भी हों, बदलती हों, तो कह रहा है दक्षिण पश्चिम क्या होगा। तो दक्षिण पश्चिम कौन हुआ, ये वाला हुआ। दक्षिण पश्चिम क्या हुआ, पूर्व। समझ आया कि नहीं। देखिए जल्दी बता गया, दोबारा देखो। दक्षिण पूर्व को उत्तर कह रहा है, तो ये देखिए दक्षिण है, ये पूर्व है, ये हमारी क्या हुई, उत्तर दिशा। फिर कह रहा है उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व ये हुआ ना, उत्तर ये हुआ और पूर्व ये, तो उत्तर पूर्व ये। उत्तर पूर्व कह रहा है पश्चिम का है, उत्तर पूर्व को पश्चिम का है। इसी तरह अन्य दिशाएं भी बदलती हैं। तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होती है, ये पश्चिम है तो ये दक्षिण है, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। कह रहा है ये दिशा कौन होगी, तो पश्चिम के अपोजिट कौन होगा, पूर्व। आगे आंसर समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ आया, अच्छी बात है, ये पेपर में आपके पूछा जा चुका है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, परछाई से रिलेटेड है। थोड़ा इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ परछाई के बारे में। जैसे हमारा सूर्य होता है, सूर्य क्या है, पूर्व में निकलता है। किधर निकलता है, पूर्व में। तो जैसे ये कोई इंसान खड़ा है, ठीक, पूर्व उधर होगा, सही दिशा बनाते हैं, पूर्व। पूर्व से सूर्य क्या करता है, पश्चिम की ओर ट्रेवल करता है। क्या करता है, पश्चिम की ओर जाता है। जैसे पूर्व में निकला, कोई इंसान खड़ा है, तो उसकी परछाई इधर से, ये सनलाइट आएगी तो इसकी परछाई किधर बनेगी, इस साइड को बनेगी, इस साइड को पश्चिम की ओर बनेगी। किधर को बनेगी, पश्चिम को। और जब ये दोपहर में होता है तो उसकी परछाई इंसान की कहाँ बनती है, उसके पैरों के पास बनती है। इसी तरह जब ये यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर, पश्चिम की ओर आ जाएगा, तो इसकी परछाई किधर को बन जाएगी, पूर्व की ओर बन जाएगी। कहाँ की ओर, इस साइड को बनेगी। बनेगी परछाई की नहीं। तो ये चीज है, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये चीज समझ आए। सूरज निकलता है पूर्व में, अस्त पश्चिम में होता है, और पूरब की ओर जब सुबह होगा तो किसी भी इंसान की परछाई किधर की ओर बनेगी, पश्चिम की ओर। इसी तरह जब सूर्य अस्त होने वाला होगा तब उसकी परछाई किधर की ओर बनेगी, पूर्व की ओर। ठीक है, तो अब ये हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी, सिंपल सी बात थी। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक दिन सूर्यास्त से पहले, एक दिन सूर्यास्त से पहले। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका, एक दिन सूर्यास्त से पूर्व संजय और प्रेम आमने सामने बैठे हुए। कौन कौन, संजय और प्रेम, दो इंसान है वो आमने सामने बैठे हुए। प्रेम की परछाई ठीक उसके बाईं ओर हो।
क्या कह रहा है, कोई इंसान है उसकी पर, जैसे मैं हूं, मेरे इधर पड़ेगा ना सूरज की रोशनी, तो इधर मेरी बनेगी परछाई, मतलब किस ओर बन रही है, बाएं ओर। ठीक वही कह रहा है कि प्रेम की परछाई ठीक उसके बाईं ओर हो, तो संजय किस ओर मुखी खड़ा है। तो जैसे दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं, तो उसमें से एक की कह रहा है कि परछाई किस ओर पड़ रही है, बाईं ओर। तो जैसे इधर से मेरे क्या हुआ, पश्चिम, ये क्या हुआ, पश्चिम, और इधर क्या हुआ, पूर्व। देखिए इसमें बना के आपको बताता हूं। जैसे ये कोई इंसान है, ठीक, इस पे ये सूरज की किरणें, सूर्यास्त होने वाला है, तो ये पश्चिम से तो पड़ेंगी, तो इसका जो ये बाईं ओर है, बाईं ओर किधर होगा, उस साइड होगा ना, अपोजिट साइड। ठीक है, इसकी परछाई मतलब जिस साइड पश्चिम है उस साइड तो इसकी परछाई नहीं पड़ रही ना, पूर्व की ओर क्या हुआ, परछाई पड़ रही, तो पूर्व की ओर क्या हुआ, इसका बायां हाथ। ठीक, बायां हाथ पूर्व की तरफ हुआ। ठीक है, दाहिना किधर हुआ, पश्चिम की तरफ। तो इसका मुख की तरफ किस तरफ होगा, बताइए, मुख किस तरफ होगा आपका। जैसे ये बायां हो गया, ये दायां हो गया, तो देखिए मुख हमारा किस तरफ हुआ, तो देखिए जैसे ये हाथ हमारा किस तरफ है, पश्चिम की ओर, ये किस तरफ है, पूर्व की ओर। तो मैं सामने देखूंगा, मतलब मेरे सामने जो बैठा है वो इंसान किस तरफ देखेगा, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर। मैं किधर नीचे की ओर देखूंगा, तो मैं किस तरफ हुआ, दक्षिण की ओर। तो इस इंसान का जो मुख है वो तो दक्षिण की ओर देख रहा है, दक्षिण दिशा को देखेगा। इसके सामने जो बैठा हुआ है इंसान, इसके सामने जो बैठा है संजय, उसका मुख किधर की ओर हुआ, उत्तर की ओर। समझ आया, आशा करता हूं समझ आया वो। दोबारा एक बार और बताता हूं कि सूरज की जो किरणें पड़ रही हैं इस इंसान पे पड़ रही है, इसकी परछाई बाईं ओर बन रही है, बाईं ओर क्या हुआ, ये पश्चिम से पड़ रही, तो पूर्व हुआ, पूर्व हुआ। उसके बाद देखिए ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, इधर कौन सा होता है, ये उत्तर हो गया आपका, ये क्या हो गया, दक्षिण। क्या हो गया, दक्षिण। तो अभी खुद देखिए कि ऐसे ही बैठे होंगे आमने सामने, क्योंकि इसने इधर को मुकर रखा है, उसने ऐसा तो है नहीं कि पीठ की तरफ इसके मुकर रखा होगा ना। आमने सामने का मतलब क्या होता है, इधर सामने। तो देखिए ये इसका मुंह इधर की तरफ होगा, तो इधर कौन सी दिशा होगी, उत्तर। अभी समझ आया होगा आसानी से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए समझिए इसको, बार बार देखिएगा। देखिए ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं आराम से। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, किधर की ओर है, कोई इंसान है वो किधर को खड़ा है, पश्चिम की ओर। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है हमारा, घड़ी की दिशा में। तो इस दिशा में 45 डिग्री को क्या हुआ, घूम गया। ठीक, यहां पर पहुंच गया, ये 45 डिग्री हो गया। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, और पुनः 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 180 डिग्री मतलब एक सीधी लाइन यहां पर आ गया। ठीक, 180 घूम गया। फिर कह रहा था फिर वह 270 डिग्री वामावर्त दिशा में। अभी क्या यहां से क्या किया उसने, 270 किधर के लिए घूम गया, वामावर्त। ठीक, तो 270 180 ये था, मतलब 90 यहां से, तो ये हो गया, इस दिशा में आ गया। ठीक, 270 हो गया, ये यहां से मतलब पूरा घुमा, ये चीज 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गया। ठीक, अब कह रहा है इसका मुख किस दिशा में होगा, बताइए आप लोग किस दिशा में होगा। ये दिशाएं होती हैं, तो ये है इसका मुख इस तरफ को, तो ये कौन सी दिशा हुई, दक्षिण और पश्चिम। कौन सी दिशा हुई, दक्षिण और पश्चिम। तो इन क्वेश्चन में क्या है कि आप लोग मतलब जो पढ़े और तुरंत उसको बनाते जाएं और करते जाएं। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए जो पढ़ा वो किया, बस तुरंत आ गया आंसर। जितना समय पढ़ने में लगा उतने समय आंसर बताने में लगेगा। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बच रहा है, वो देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक आदमी एक स्थान से 9 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। 9 किलोमीटर दक्षिण दिशा में मतलब दक्षिण दिशा कहाँ की ओर होती है, हमारी नीचे की ओर। सपोज ये 9 किलोमीटर है, गणित में तो मानना ही पड़ता है, नहीं 9 किलोमीटर कहाँ बोर्ड में आएगा। तो ये 9 किलोमीटर कोई इंसान है दक्षिण दिशा में जाता है। फिर कह रहा है तत्पश्चात मुड़कर पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा किधर होती है, इधर की ओर। पूर्व दिशा में कितना गया, 3 किलोमीटर। सपोज ये 3 किलोमीटर हो गया। ठीक, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया। अब क्या कह रहा है, तथा फिर से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो दक्षिण फिर किधर, नीचे की ओर मुड़ गया।
कितना 3 किलोमीटर। दक्षिण दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। इसके बाद कह रहा है इसके बाद 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा किधर है? ये पूर्व थी इधर की ओर, इधर की ओर क्या हुआ पश्चिम। पश्चिम दिशा में कह रहा है कितना जाता है 8 किलोमीटर। तो ये 8 किलोमीटर हो गया, ठीक। ये 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। ये तो हमारा जो इसने कहा वो हो गया। फिर कह रहा है प्रारंभिक स्थान से दूरी बताओ। तो ये प्रारंभिक स्थान है, ये दूरी बतानी है, ठीक है। हो सकता है इसकी दूरी कहते, दूरी बताओ तथा दिशा भी बताओ। क्या कह देगा? दूरी और दिशा दोनों बताना है, ठीक है। तो दूरी पहले दिशा देख लीजिए, दिशा कौन सी हुई? ये प्रारंभिक स्थान था। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ये कौन सी दिशा होती है? नीचे की ओर। नीचे और थोड़ा सेंटर को है, तो ये कौन सी दिशा होती है हमारी? ये कौन सी दिशा होती है? दक्षिण और पश्चिम। ये मैप में क्या है? ये दिशा कौन सी होती है? दक्षिण और पश्चिम। अभी देखिए ये हमें बताना है प्रारंभिक स्थान से यहाँ तक की दूरी। तो देखिए क्या करना है, सिंपल सा इस लाइन को सीधे मिला दो। ये कितना हुआ? 3 किलोमीटर। ये इसके बराबर होगा। ये कितना हुआ? 3 किलोमीटर, ये वाला। अब ये बचा कितना बताइए? ये कितना बचा? 5 किलोमीटर यहां तक, क्योंकि ये पूरी कितनी है 8 में से ये 3 निकल गई। ये कितनी बची? 5 किलोमीटर। समझ आ रहा है? देखिए ये पूरी कितनी है 8, ये पूरी 8 है, इसमें से ये 3 है, तो ये कितनी बची? 5 बची। समझ आया? ठीक है। तो ये हमारा ये चीज हो गई 5, ये डिस्टेंस, ठीक। और ये 3 है और ये 9 है, तो ये टोटल यहां से इस बिंदु तक की डिस्टेंस कितनी हुई? 9 और 3, ये देखिए पूरा मिला दो तो कितना हो गया? 9 3 12। ये कितना? 12 किलोमीटर, ठीक। ये 12, ये 5। अब हमें ये निकालना है, इन बिंदुओं को कुछ मान लें A B C। तो देखिए क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होता था? AC बराबर अंडर रूट AB, आधार का स्क्वायर BC, लंब का स्क्वायर लिख लो, कोई नहीं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ। तो अभी देखिए AC बराबर क्या निकल के आया? AB का स्क्वायर। AB क्या हुआ? 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक। समझ आ रहा है? कहां से आया 144? 12 का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। उसके बाद 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। समझ आया? इनको जोड़ा था 169 और 169 का रूट क्या होता है? 13। AC बराबर क्या आ गया? 13 किलोमीटर। मतलब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? 13 किलोमीटर। तो आज हमने इतनी चीजें पढ़ी। आशा करता हूँ सब कुछ समझ आया होगा। जो ना आया हो आप लोग कमेंट में मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।